हेलो बच्चों। तो आज हम कक्षा 12 की जो है गणित में रिलेशन एंड फंक्शन यानी संबंध और फलन की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। और ये जो प्रश्न है और जो इस समय बुक चल रही है इसमें वो बालाजी प्रकाशन से है। ठीक है, तो इसके पहले के वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिएगा ताकि ये पूरी एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है कि करना क्या है हमें। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी समुच्चय ए में कथन, एक समुच्चय दिया गया है और समुच्चय ए में जो एक कथन लिया गया है बराबर है के द्वारा परिभाषित संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो कथन क्या दिया गया है, बराबर है का। ठीक है, तो बराबर है ये एक हमको दिखाना है तुल्यता संबंध। कोई एक समुच्चय हम एग्जाम्पल से भी मान सकते हैं, पिछले वीडियो में हमने बताया भी था वो कैसे होता है। यहाँ ए को हम कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 4। तो चलिए मान करके ही हम लगा सकते हैं इसे। माना सेट A इक्वल्स टू 1, 2, 3। ठीक है, तो इससे जो संबंध R है वो किसमें है, A से A में इस प्रकार परिभाषित है, यानी डोमेन भी A है, कोडोमेन भी A है, तभी तो ये द्विआधारी संबंध है। यानी R जो है वो संबंध R में x, y इस प्रकार है कि x बराबर क्या है, y बराबर है ना संबंध है। और सभी x और y जो है उसे किसे बिलोंग्स कर रहे हैं, a को बिलोंग्स कर रहे हैं, जो दिया गया सेट वो। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ से निकल के कौन आएगा। तो संबंध कौन सा लेना है, बराबर का। तो दो सेट हैं, a ये भी है, a से a में एक रिलेशन है r, a में एलिमेंट है 1, 2, 3, 1 2 3 बराबर का, यानी 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से निकालना है। तो 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 भी हम ले सकते हैं। ये बन रहा हमारा रिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहला हम क्या ले करके चलते हैं, स्वतुल्य। तो स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि x, x जो है किस में बिलोंग्स होने चाहिए, R में। ठीक है ना, यानी खुद का खुद के साथ रिलेशन। तो जितने भी समुच्चय A में एलिमेंट आए हैं यानी 1 2 3, उनका खुद के साथ क्या रिलेशन R बन रहा है, तो हाँ बन रहा है। देखिए 1, 2 भी क्या है, R में बिलोंग्स है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, यानी कि डोमेन और कोडोमेन सेम होता है। यही तो होता है, यहाँ पर तो डोमेन और रेंज होते हैं, कोडोमेन तो यहाँ होता है ना। तो स्वतुल्य संबंध में होता क्या है कि डोमेन और रेंज जो होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, तो डोमेन और रेंज देखो समान है सभी के, कि नहीं है। कोई इसमें एक ऐसा संबंध, मतलब जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 इनका डोमेन भी 1 है, कोडोमेन और रेंज भी 1 है, डोमेन और रेंज आपस में समान होते हैं। तो ये चीज जो नहीं होगा, जैसे यहाँ पर आ जाता 4, तो 4 का इसमें है नहीं, तो ये स्वतुल्य नहीं हो पाता, क्योंकि A के प्रत्येक अवयव का संबंध छूट रहा है, उसमें 4 का 4 से छूट रहा है। जो नहीं होगा उसे हम लिख देंगे। बाकी जो है तो हम 2, 2 भी लिख सकते हैं, ये भी R में मिल रहा है। 3, 3 भी लिख सकते हैं, ये भी R में मिल रहा है। यानी R क्या है, स्वतुल्य है, R स्वतुल्य है। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है, सममित होता है। सममित, दूसरा क्या होता है, सममित। सममित में होता क्या है, सममित संबंध। इसमें क्या होता है, x और y अगर R में हैं तो इसका उल्टा y, x भी R में होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। 1, 1 का उल्टा करेंगे तब भी 1, 1 आएगा, क्योंकि बराबर का संबंध है। 2, 2 का उल्टा करेंगे तो 2, 2 ही आएगा। 3, 3 का उल्टा करेंगे तो 3, 3 ही आएगा। यानी 3, 3 हमने ले लिया, R में बिलोंग्स कर रहा है
और इसे पलटेंगे रेंज और डोमेन को, तब भी ये 3, 3 है, ये भी R में बिलोंग्स कर रहा है, यानी R सममित भी है। R क्या है? सममित है। अब संक्रमक निकालना है तीसरा। तो संक्रमक के लिए क्या होता है कि अगर x, y R में है और y, z जो है वो R में है, तब ये वाला हट करके x, z भी R में होना चाहिए, यही संक्रमक कहता है। क्या 1, R में है? तो है। अब 1 से शुरुआत होने वाला कोई नहीं है, तब भी ये क्या है? संक्रमक है, यानी R क्या है? संक्रमक है। हमने बताया भी था इंट्रोडक्शन वीडियो में, सेकंड वीडियो में, कि अगर पहला मिल रहा है दूसरा नहीं मिल रहा तो संक्रमक है, पहला मिल रहा है दूसरा मिल रहा है तीसरा भी मिल रहा है तब संक्रमक है। संक्रमक होगा कब नहीं? जब पहला भी मिले, दूसरा भी मिले और तीसरा न मिले, तब ये संक्रमक नहीं होगा। तो पहला तो मिल रहा है लेकिन दूसरा एक का दूसरा नहीं मिल रहा है, तो यानी R क्या है? संक्रमक है। तो R देखते हैं, स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रमक भी है। इसका मतलब संबंध R, अतः संबंध R तुल्यता संबंध है। तो ये हो गया, हमने मान करके लगाया जब ये पता था हमको कि हाँ A इतना है तो इससे बराबर वाला आ रहा है संबंध। ठीक है, अगर ऐसे ही लगाते तब देख लेते कैसे लगता। सेकेंड मेथड, ना मानते हम ऐसे ही लगाते, तब स्वतुल्य क्या होगा? तब हम लिख सकते थे, ये मेथड ना लगाते, गणितीय मेथड नहीं, हम लिखते भाषा में कि जो x है सब किसका है? मान लिया 2 है, R जो है, ध्यान से देखो यहां तक तो लिखना ही रहता, R में क्या है? x और y आपस में क्या है? बराबर है। तो x जो होता है x, रुकिए, तो भाषा कौन सी यूज करते हैं हम यहाँ पे? x स्वयं के बराबर होता है, यानी R क्या है? स्वतुल्य है, तब R क्या हो जाता? स्वतुल्य। अतः R क्या है? स्वतुल्य। ठीक है, इसमें क्या होता है? x रिलेटेड x, जो कि स्वयं है, बराबर होना चाहिए, बराबर का x का रिलेशन x के साथ ही होना चाहिए। तो रिलेशन किसका है? बराबर का। तो x क्या होता है? बराबर है x के ही, ठीक है ना, x बराबर x। सेकंड क्या होता है? सममित। सममित में क्या होता है? यदि x जो है y के बराबर है तो y भी किसके बराबर होगा? x के, यानी R क्या है? सममित भी है। तीसरा क्या है इसका? संक्रमक। संक्रमक में क्या होता है? x जो है y के बराबर है और y जो है वो z के बराबर है, क्योंकि बराबर का संबंध है, तब x और z भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, यानी R क्या है? संक्रमक। तो R सममित, स्वतुल्य, संक्रमक तीनों है, यानी R क्या है? तुल्यता संबंध है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें दिया क्या गया है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5 पर परिभाषित संबंध, यानी A पर एक संबंध परिभाषित है, R जो कि रिलेशन है, जिसमें A, B यानी एक क्रमित युग्म दिया गया A, B, सच दैट यानी इस प्रकार है
कि ए और बी को जब हम घटाएंगे, ए और बी को जब घटाएंगे तो मॉडुलस वैल्यू का मतलब इसका अंतर चाहे प्लस आवे चाहे माइनस आवे, हमको प्लस ही लेना है। तो जब ए और बी को जब घटाएंगे और घटा करके उनका हम परिमाण निकालेंगे तो वो क्या आना चाहिए, सम। यानी ए और बी को घटाने पर सम आना चाहिए। एक तुल्यता संबंध है। तो कौन कौन होगा, चलिए देखते हैं कौन कौन आएगा इसमें। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये भी ए है ये भी ए है। ए से ए में आर जो है संबंध रखता है कौन सा, जब ए और बी को घटाएंगे ये वाले पूरे ए होते हैं और ये वाले पूरे क्या होते हैं, बी होते हैं। ठीक है ना। 1 को 1 से घटाएंगे तब 0 आएगा, सम संख्या है। 2 को 2 से घटाएंगे 0 आएगा, सम संख्या। सम संख्या सम संख्या, इन दोनों को घटाएंगे आपस में समान है, सम संख्या आएगा। और कौन होगा, 1 को 2 के साथ लेंगे घटाएंगे सम नहीं आएगा। 1 को 3 के साथ लेंगे 5 के साथ लेंगे। 2 को 1 के साथ नहीं लेंगे, 2 को 4 के साथ ले सकते हैं बस। 3 को 1 के साथ, 3 को 3 के साथ हो ही गया, 5 के साथ। 4 को 2 के साथ, 4 को 4 के साथ हो ही गया। 5 को 1 के साथ लेंगे, 5 को 3 के साथ लेंगे। ये इतने सारे होते हैं। चलिए हमको ये याद रखना है, घटाएंगे तो फिर सम आना चाहिए। तो आर कौन कौन से हो सकते हैं, एक हो सकता है, एक का 2 के साथ लेंगे घटाएंगे नहीं आएगा। एक का 3 के साथ, एक का 4 के साथ नहीं लेना 5 के साथ। 2 को 1 के साथ नहीं लेंगे 2 के साथ। 2 को 4 के साथ घटाएंगे तो सम संख्या ही आएगी। सम को सम से घटाना, विषम को विषम से घटाना, बाकी खुद का खुद से तो घटाएंगे ही। अब 3 को 1 से भी ले सकते हैं, 3 को 2 से नहीं लेंगे 3 से लेंगे। 3 को 5 के साथ लेंगे, 4 को 2 के साथ, 4 को 4 के साथ, 5 को 1 के साथ, 5 को 3 के साथ, 5 को 5 के साथ घटाएंगे तो सम संख्या ही आएगी। हो गया ना। अब इनको अगर घटाएंगे तो ये कौन सी संख्या देंगे, सम संख्या। घटा करके देख लीजिए, 0 ये घटाएंगे 2 आएगा, घटाएंगे 4, घटाएंगे 0 2 1 2 0 2 2 0 4 और यहाँ घटाएंगे तो 2 बचेगा, यहाँ घटाएंगे 0। ये चीज ठीक है ना। हमको क्या दिखाना है सबसे पहले, सममित, स्वतुल्य था ना, स्वतुल्य संबंध। खुद का खुद के साथ हो, 1 का 1 के साथ भी है, 2 का 2 के साथ भी है, 3 है 3 का 3 के साथ, 4 यहाँ है 4 का 4 के साथ, 5 यहाँ है 5 का 5 के साथ। यानी खुद का खुद के साथ है। तो 1 कामा 1 भी आर में है, या फिर कुछ और लिख सकते हैं 3 कामा 3 के लिए भी लिख सकते हैं, 3 कामा 3 या 2 कामा 2 ही लिख दो, आर में कोई भी एक लिख दो, सभी हैं। जो नहीं होगा, अगर स्वतुल्य नहीं करना तो जो नहीं होगा हम उसे ही लिख देंगे, बाकी कोई। यानी आर क्या है, स्वतुल्य है। चलिए सेकेंड क्या होता है, सममित। सममित में क्या होता है, अगर 1 कामा 3 आर में है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, 3 कामा 1 भी आर में होना चाहिए। भाषा क्या है, x कामा वाई अगर जो आर में है, x कामा वाई इन्होंने नहीं लिया, a कामा बी लिया तो a कामा बी ले लेंगे। तो b कामा a भी आर में होना चाहिए, बस यही चीज है। इसमें क्या होता है, x और x, a कामा a आर में होना चाहिए, बस यही चीज है खुद का खुद के साथ। तो 1 कामा 1 मिल रहा है, इसका उल्टा करेंगे तब भी 1 कामा 1। 1 कामा 3 आर में है तो क्या 3 कामा 1 है। 1 कामा 5 है, 5 कामा 1 भी है। 2 कामा 2 का उल्टा भी यही है। 2 कामा 4 है तो 4 कामा 2 भी है। 3 कामा 1 है तो 1 कामा 3 है। 3 कामा 3 का उल्टा भी यही। 1 कामा 3 मिल रहा है, इसका उल्टा 5, 3 कामा 5 है तो 5 कामा 3 भी है। 4 कामा 2 है, 2 कामा 4 भी है। 4 कामा 4 का उल्टा यही होता है। 5 कामा 1 मिल रहा है तो 1 कामा 5 भी मिल रहा है। 5 कामा 3 मिल रहा है तो 3 कामा 5, 5 कामा 5 का उल्टा यही होता है, यानी उल्टा है। ठीक है ना। आर क्या होगा, सममित।
अब तीसरा क्या होता है, संक्रमक। चलिए देखते हैं संक्रमक। अगर तुल्यता कह रहा है, इसका मतलब सिद्ध कर रहा है, तो फिर तीनों चीजें होनी ही। 1, 1 R में है और 1, 3 R में है, तब क्या 1 यहाँ का लास्ट का, यहाँ का पहले हटाएंगे, 1, 3 भी R में होगा तो है, बिल्कुल है, 1, 3 तो R में है ही। 1, 3 मिल रहा, 1, 1, 3 है, तो 1, 1 हटेगा, 1, 3 R में है। 1, 3 मिल रहा, 3 का कोई है, 3, 1 भी मिल रहा, 3 हटेगा तो 1, 1 R में है। 1, 5 मिल रहा तो 5, 1 भी मिल रहा, 1, 5 हटेगा, 1, 1 R में है। 2, 2 मिल रहा, 2, 4 मिल रहा, 2 हटाएंगे तो 2, 4 R में है। देखो ये 3 का, अब 2, 4 है, 4, 2 है, 4 हटेगा, लास्ट वाला पहले वाला यहाँ लास्ट वाला 2 मिल रहा, 2 और 2 है। 1, 3 है, 3, 1 है, 1 से स्टार्ट होने वाला, 1, 3 है, 1 हटेगा, 3, 3 R में है। ठीक है, ऐसे ही सभी मिलेंगे। या फिर एक दूसरा भी लिख लेते हैं, एक लिखेंगे बस, यही चीज। एक दूसरा क्या ले सकते हैं, चलिए 5, 1 R में है। चलिए सम संख्या का ले लेते हैं। 2, 4 किस में है, R में है। 4 से स्टार्ट होने वाला कोई एक ले लो। 4, 2 किस में है, R में है। तब क्या यहां से ये हट जाएगा, 2, 2 R में है तो है, 2, 2 R में है, यानी R क्या है, संक्रमक। अतः R स्वतुल्य सम्मित संक्रमक तीनों है, तो अतः R तुल्यता संबंध है। यही करना था। इसका क्या होता है, x A, B मिल रहा है R में, B का किसी तीसरे C के साथ मिल रहा है, रिलेशन बन रहा है, तब B और B हट करके A और C भी R में मिलेंगे, तब ये हो जाता है संक्रमण। यही होता है, भाषा जरूर लिख दिया करेंगे। ठीक है, इसका उल्टा भी ले सकते हैं, जैसे A, B, A-B सम संख्या, तो A में से A को घटाएंगे स्वतुल्य के लिए, डोमेन और रेंज सेम रहता है। डोमेन क्या है, A है, रेंज क्या है, B है, तब A-B सम संख्या आई। अगर डोमेन A है, रेंज भी A है, तो A-A बराबर 0 होता है, सम संख्या है, स्वतुल्य है। उल्टा, जब A, B लिए थे तो A-B सम आया, B-A क्या सम संख्या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। A-B जब सम संख्या है तो B-A भी सम संख्या होगी, माइनस कॉमन ले लेंगे, तब B, A भी R में होगा। ये हो गया। अगर A-B सम संख्या, B-C सम संख्या, जोड़ेंगे दोनों को तो A-C भी सम संख्या होगी। चलिए देख लेते हैं सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड इसी के नीचे लिखे ले रहे हैं। स्वतुल्य के लिए क्या होता था, A, R में होना चाहिए। ठीक, तो जब A, B R में था तो A-B क्या आया, सम। जब A, R में होगा तो A-A बराबर करेंगे तो कितना आ रहा है, 0, जो कि कौन सी संख्या है, जो कि सम है, यानी R क्या है, स्वतुल्य। हो गया। इसमें अथवा करके देख लेना। ठीक है, सेकेंड मेथड वाला ये है। इसमें क्या होता है, A, B R में मिल रहा है तो इसका उल्टा B, A भी R में होना चाहिए। तो जब A, B R में मिल रहा है तब A-B क्या होता था, सम। A-B क्या होएगा, सम। ठीक, और यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो B-A मॉडुलस वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, B-A आया। ये भी कौन सी संख्या है,
सम संख्या। 1 में से 3 घटाएंगे -2 सम संख्या, 3 में से 1 घटाएंगे 2 सम संख्या। हमको मॉडुलस वैल्यू लेनी है तभी वो तो प्लस बन ही जाएगी। तो जब a कामा b r में था तो a माइनस b सम संख्या थी। ठीक, जब b माइनस a सम संख्या इसका मतलब b कामा a b किस में होगा, r में होगा। a कामा b था तो a माइनस b सम संख्या, b माइनस a सम संख्या है तो इसका मतलब b कामा a भी r में होगा। r क्या हो गया, सम में। इससे ये लाना है तो इससे ये दिया गया है और ये लाना है, तो ये दिया गया था तब ये लेकर के आए। अब इससे हमको ये लाना है तो इसके लिए b माइनस ए क्या होना चाहिए, 0। a माइनस बी 0 सम संख्या थी तो b माइनस ए भी सम संख्या, तो b माइनस ए उल्टा करना है बस। इसमें देख लेते हैं संक्रमण में a माइनस बी कौन सी संख्या है, सम संख्या। a माइनस बी बराबर, यदि a माइनस बी क्या है, सम संख्या। ठीक, a कामा b बिलोंग्स करना चाहिए और b माइनस सी भी क्या आ रही है, सम संख्या। जोड़ेंगे दोनों को, b से b कैंसिल, a माइनस सी भी कौन आएगा, सम ही तो आएगा, क्योंकि सम को इसके साथ जोड़ेंगे सम ही तो आएगा। यानी यहाँ क्या हो गया, संक्रमण। बस सिद्ध हो गया। आसान बहुत है, बस केवल चीजों को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि समुच्चय A x y तल में स्थित, एक कोई तल है x और y का, ठीक है, स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय x y तल है, उसमें बहुत सारी रेखाएं दी गई हैं, तथा संबंध समुच्चय A में संबंध R, ठीक है। तो A जो है एक समुच्चय है रेखाओं का, ठीक है। संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर R में x L1 कामा L2 इस प्रकार है कि L1 समांतर है L2 के। तो रेखाएं तो बहुत सारी हैं तल में, लेकिन रिलेशन किसका लेना है, संबंध किसका लेना है, जो समांतर है, समांतर रेखाओं का संबंध लेना है। तो रेखाएं बहुत सारी हैं तल में, लेकिन समांतर रेखाओं का संबंध हमको लेना है और दिखाना है कि वो जो R है, संबंध लिया गया है समांतर रेखाओं का, वो समुच्चय A में तुल्यता संबंध। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या होता है इसमें, सबसे पहला होता है इसमें स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य मतलब अपने तुल्य, अपने के बराबर। तो कोई भी रेखा स्वयं की क्या होती है, ध्यान से समझना। जब L1 कामा L2 बिलोंग्स कर रहा है y में, तब L1 क्या था, L2 के समांतर, ठीक है। L1 कामा L2 R में कब बिलोंग्स कर रहा था, जब L1 और L2 आपस में समांतर। स्वतुल्य के लिए क्या होता है, स्वतुल्य के लिए हम देखे थे कि L1 कामा L1 ही R में क्या होना चाहिए, बिलोंग्स होना चाहिए, खुद का खुद के साथ। तो L1 क्या होगा, L2 L1 के समांतर होना चाहिए। उसके लिए क्या होगा, यानी L1 और L1 कामा L1 R में तभी बिलोंग्स करेगा जब L1 समांतर होना चाहिए L1 के। अर्थात हम कह सकते हैं कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है। ये चीज तो क्लियर है। कोई एक रेखा खींचेंगे वो खुद के क्या होती है, समांतर होती है। तो कोई भी रेखा, ऐसे स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है। तो स्वयं के समांतर होती है, तो समांतर स्वयं के हो रही है, यानी कि R क्या होगा, स्वतुल्य होगा। सेकंड देखते हैं, सममित। सममित में क्या होता है, यदि L1 L2 के समांतर है तो L2 भी किसके समांतर होगा, L1 के, होगा कि नहीं जी सर। यानी कि L1 कामा L2 जो है वो R में बिलोंग्स कर रहा है, कब, जब L1 समांतर था L2 के तब। और L2 भी किसके समांतर होती है, तो इसका मतलब L2 कामा L1 भी किसमें बिलोंग्स कर रहा है, R में कर रहा है।
ठीक है जी सर। तो जब L1 L2 के समांतर था तो L1 कामा L2 R में बिलोंग्स कर रहा था। जब L2 का L1 के समांतर तो इसका मतलब L2 कामा L1 भी किसमें R में। ठीक है L1 कामा L2 कब R में होगा जब L1 और L2 क्या थे समांतर थे। यानी R क्या हो गया सममित हो गया, R सममित। अब संक्रमक के लिए देखते हैं। तीसरा नंबर किसके लिए है संक्रमक। तो संक्रमक में क्या होता है L1 जो है L2 के समांतर है और L2 जो है वो किसी तीसरे L3 के समांतर है। जी सर। तब L1 और L2 की L3 आपस में क्या समांतर होंगे तो होंगे। ये L1 रेखा है ये L2 रेखा है। L1 L2 आपस में समांतर है और L2 जो है वो किसके समांतर है L3। क्या L1 और L3 समांतर हैं तो यानी कि R क्या है जब L1 कामा L2 समांतर था परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं तब L1 कामा L2 किसमें था R में था। L2 कामा L3 समांतर तो इसका मतलब L2 कामा L3 भी किसमें है R में। तो इसका मतलब L1 कामा L3 भी किसमें होगा R में होगा यानी R क्या हो गया संक्रमक। R संक्रमक है। अब देखेंगे R स्वतुल्य भी है सममित भी है संक्रमक भी है यानी R एक तुल्यता संबंध है। अतः R एक तुल्यता संबंध है। तो यहीं पर होते हैं ये वीडियो की समाप्ति है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के मतलब 5 के आगे 6 7 वगैरह देखेंगे। ठीक है जी सर।